वेलकम टू द चैप्टर ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट। हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी जो डिस्कस किया है ना कि लाइट रिएक्शन जो होते हैं अलग अलग टाइप्स होते हैं। ऑलरेडी हमने लाइट रिएक्शन का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे ना डार्क रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। डार्क रिएक्शन को अलग अलग नाम से बोलते हैं। सबसे पहले डार्क रिएक्शंस को हम बोलते हैं, डार्क रिएक्शंस को हम अलग नाम से क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल के नाम से बोलते हैं। ठीक है, कैल्विन साइकिल के और भी इसके नाम से क्या बोलते हैं, C3 साइकिल के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको एक नाम से और बोलते हैं बायोसिंथेटिक्स पाथवे के नाम से भी बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शंस को हम अलग अलग नाम से बोलते हैं क्योंकि ये सारी जो प्रॉपर्टी है ना ये एक साइकिल के अंदर दिखती है। कैसी दिखती है हम जो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डार्क रिएक्शंस के अंदर 3 स्टेप का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलेशन में से ये हुआ कि एडिशन ऑफ CO2 इन द साइकिल। किस चीज का एडिशन होना CO2 को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, दूसरा जो स्टेप जो है ना उसको बोलते हैं आपका रिडक्शन। इस स्टेप्स के अंदर होता क्या है, इस स्टेप के अंदर ये होता है आपका कि एटीपी जो है वो टूटता है ADP के अंदर, और दूसरा जो है NADPH2 जो है वो टूटता है NADP के अंदर। इसीलिए हम इस स्टेप्स को बोलते हैं डार्क रिडक्शन। और तीसरा स्टेप जो है हम उस स्टेप्स को बोलते हैं आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन में होता क्या है यहाँ पे जो चीजें ऑलरेडी वो ना क्या होता है कि यहाँ पे रुबिस्को जो है ना फिर से कंप्लीट 5 कार्बन का रुबिस्को जो है ना 5 कार्बन फिर से आपका हो जाता है। ठीक है, RUBP। ठीक है, तो ये जो कीटो सिंपल से यहाँ लिखिए आप, कीटो शुगर जो कीटो शुगर है ना, कीटो शुगर वो 5 कार्बन का फिर से हो जाता है। कीटो शुगर वो 5 कार्बन फिर से हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्या है, डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं, डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइकिल जो है एब्सेंस ऑफ लाइट और प्रेजेंस ऑफ लाइट दोनों के अंदर होता है। कैल्विन साइंटिस्ट के नाम पे बोला गया है, कि साइंटिस्ट के नाम पे बोला गया। और ये 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन, और तीसरे को बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, अगर बात करें साइकिल की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, रुबिस्को RUBP, और ये क्या होता है, ये 5 कार्बन का शुगर होता है। कीटो शुगर जो होता है 5 कार्बन का होता है, और इस कीटो शुगर को हम 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटो शुगर, जिसमें क्या होता है अगर एक शुगर के अंदर 5 मॉलिक्यूल से कार्बन है, 3 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो गए, 15 कार्बन आपके हो गए। मतलब हमने 3 कार्बन लिया, 3 मॉलिक्यूल्स और RUBP लिया। और ये RUBP क्यों लेते हैं हम लोग, हम आपका अदर आगे जब प्रोसेस करेंगे तो बताएंगे 3 मॉलिक्यूल्स क्यों लेते हैं। दूसरी बात है कि RUBP जो है वो कंबाइंड करेगा, कार्बोक्सिलेशन करेगा। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ आपका CO2, राइट। तो CO2 का एडिशन को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलेशन करेगा आपका यहाँ पे जो ठीक है, ये जो आपका RUBP है ये CO2 कंबाइंड होकर बनाएगा PGA। PGA को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लूटारिक बोल रहे एसिड। ठीक है, और ये जो होता है ये 3 मॉलिक्यूल्स का, और 3 मॉलिक्यूल्स हम कार्बन का भी लेते हैं, और एक कार्बन के मॉलिक्यूल्स में आपके एक कार्बन होते हैं, मतलब 3 कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हो गए, आपको 3 कार्बन हो गए। ठीक है, ये हमें इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 मॉलिक्यूल्स इसका RUBP का जो कीटो शुगर है, और 3 मॉलिक्यूल जो कार्बन का हमने लेके 6 मॉलिक्यूल्स RUBP बन गया। ठीक है, और ये RUBP 6 मॉलिक्यूल्स बन गया, और यहाँ पे एक एंजाइम्स की वजह से बना। ठीक है, ये एंजाइम फर्स्ट है, अभी लिख देते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंजाइम्स बना ना, और ये एंजाइम क्या हुआ, अभी यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स हो गए, इसमें से क्या हुआ 3 कार्बन यहाँ से और 15 कार्बन यहाँ से, मतलब 18 कार्बन जो है आपके RUBP बन गए। ठीक है, अब ये जो PGA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना आपका, ग्लूटारेट बोलो ग्लूटारिक बोल लो एसिड, ये आगे अपने आप को चेंज करता है। किसमें चेंज करता है, ये चेंज करता है आपको 1,3 डाई PGA।
1,3 डाई पीजीएम मतलब 1,3 डाई फॉस्फोग्लूकैरिक एसिड। ठीक है, 1,3 डाई पीजीएम चेंज करने के दौरान होता क्या है, यहाँ पे होता है रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन में, हमने बताया रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एटीपी जो है एडीपी में टूटेगा। ठीक है, तो एटीपी यहाँ पे टूटता है एडीपी के अंदर, तो एटीपी टूटा आपका एडीपी के अंदर। और यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल चेंज करना है, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल से मतलब क्या होगा, 6 एटीपी होगा और 6 आपका एडीपी में टूटा। ठीक, अब ये आगे प्रोसेस होता है और ये अपने आप को चेंज करता है, मतलब यहाँ पे प्रोसेस में रिडक्शन हुआ, मतलब जब हम पीजीएस को चेंज करेंगे डाई पीजीए के अंदर तो वहाँ पे रिडक्शन होगा, जिस दौरान एटीपी का टूटना होगा एटीपी के अंदर। अब ये टूटा, आगे जो प्रोसेस होता है, आगे प्रोसेस के अंदर होता क्या है, पीजीए डाई पीजीए अपने आप को चेंज करता है पीजीएल के अंदर फॉस्फोग्लूकैरिक एल्डिहाइड में चेंज करता है, जिस दौरान एक चीज हमें और याद रखना है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी अभी भी आपके 6 मॉलिक्यूल्स और आपका 18 कार्बन आपके हैं। ठीक है, अब पीजीएल जो है अपने आप को चेंज करता है, इस दौरान भी क्या होता है, यहाँ इस दौरान भी होता है रिडक्शन। ठीक है, और इस रिडक्शन में क्या होगा, दूसरा स्टेप हम फॉलो करेंगे, क्या होता है यहाँ पे होगा आपका कि NADPH2। ठीक है, NADPH2 अपने आप को तोड़ेगा NADP और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को तोड़ देगा अपने आप को, और ये भी रिडक्शन हुआ, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चेंज करते हैं हम तो वहाँ पे NADPH2 टूट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल जो है आपके NADP है आपके, और कितने हैं आपके 18 कार्बन है आपके। ठीक है, और पीजीएल को हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसैरिक एल्डिहाइड्स, दिस और एल्डिहाइड। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड्स के। आगे बात करें तो 6 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल होते हैं सिस्टम से बाहर निकलते हैं जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल बाहर निकला और क्या, कौन सा मॉलिक्यूल निकला, पीजीएल ही निकला। पीजीएल को हम क्या बोलेंगे, पीजीएल को हम बोलेंगे फॉस्फोग्लूकैरिक एल्डिहाइड्स, जो मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल निकला, मतलब एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और ये क्या करेगा, ये बनाएगा ग्लूकोज, ये बनाएगा ग्लूकोज। बट बताइए आप, ग्लूकोज बनेगा नहीं, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर अगर फॉर्मूला लेके हम तो C6H12O6 होता है, राइट। मतलब अगर ग्लूकोज को बना तो इसको कितने कार्बन चाहिए, इसको 6 कार्बन चाहिए, कार्बन कितने हैं, 3 है, तो कितनी बार साइकिल चलेगा, एक बार हम और रिपीट करेंगे। ठीक है, अब जो पीजीएल है तो एक कार्बन बाहर निकल गया, एक कार्बन निकलने की वजह से पीजीएल बाहर निकल गया, तो कितने पीजीएल बच गए आपके, पीजीएल बच गए 5, तो कितने बच गए पीजीएल आपके, कितने बचे, 5 पीजीएल बच गए आपके। ठीक है, 3 कार्बन निकला, कितने बच गए, 15 आपके कार्बन बच गए। ठीक है, तो 5 मॉलिक्यूल 50 कार्बन बच गए, और ये पीजीएल अपने आप को जो चेंज करता है, आपको चेंज करता है आपको यहाँ पे। अब क्या हुआ, रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन में क्या हुआ, ये आपको पीजीएल चेंज करता है रुबलोस 5 फॉस्फेट के अंदर चेंज करता है, रुबलोस 5 फॉस्फेट, जिस दौरान क्या होता है, जिस दौरान ये होता है कि 5 मॉलिक्यूल जो है, 5 मॉलिक्यूल और 15 कार्बन अभी भी है, राइट। तो मतलब रुबलोस अपने आप को चेंज किया, अब पीजीएल जो है अपने आप को चेंज किया रुबलोस 5 फॉस्फेट के अंदर, मतलब ये प्रोसेस जो है वो आता है रीजनरेशन में, तीसरा जो स्टेप है रीजनरेशन में। और रीजनरेशन से क्या होता है, रुबलोस 5 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल देता है। ठीक है, और किस में कन्वर्ट होता है आपका, 3 मॉलिक्यूल आरयूबीपी के अंदर कन्वर्ट होता है, जो एक तरह का 5 कार्बन का कीटो शुगर है, मतलब कार्बन नंबर सेम रहेगा, बस 2 फॉस्फेट लिखने में क्या 2 मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। मतलब अगर हम बात करें ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस आपका हो गया रीजनरेशन, राइट। अगर हम इसको आर से दिखा देते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर होता है रीजनरेशन। दूसरे स्टेप्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे भी आपका ना, यहाँ पे इनऑर्गेनिक, यहाँ पे एक चीज और होता है आपका, यहाँ पे जब चेंज होता है ना तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स, एक मिनट फॉस्फेट, यहाँ पे एक स्टेप और बना ले हम थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो आपका आरयूबीपी चेंज हुआ ना, यहाँ पे आरयूबीपी क्या हुआ, रुबलोस 5 फॉस्फेट जो है ना, रुबलोस 5 फॉस्फेट क्या हुआ, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स पीआई निकला, कितने निकला आपका पीआई, 2 निकल गया। ठीक है, तो कितने बचे आपको 5 फॉस्फेट जो है, 3 मॉलिक्यूल्स अभी भी हैं, 3 मॉलिक्यूल जो है, ठीक है,
और आपको चेंज किया, इस दौरान क्या होगा, इस दौरान भी आपका एटीपी का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो एटीपी क्या होगा आपका, एटीपी क्या होगा आपका, एडीपी बनाएंगे, और कितना यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा आपका 3, ठीक है। 3 एटीपी टूटेगा क्योंकि 3 मॉलिक्यूल 3 आपका, ठीक है। सिंपल से क्या होगा इस स्टेप, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन। ये स्टेप क्या हो गया आपका, कार्बोक्सिलेशन हो गया। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है। दूसरा स्टेप में क्या होता है आपका, होता है रिडक्शन। ये आपका जो हो गया रिडक्शन हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ से आपका रिडक्शन हो गया, राइट, ये आपका रिडक्शन हो गया। और तीसरे स्टेप में रीजनरेशन होता है। बात करें कि इस दौरान एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ है, एटीपी यूज, इस दौरान एटीपी का यूज कितना हुआ है, तो इस दौरान एटीपी का जो यूज हुआ है 6 आपका यहाँ हुआ है और 3 आपके यहाँ हुआ है, मतलब 6 + 3 कितना हो गया, 9 एटीपी जो है वो आपका यूज हुआ है। दूसरी बात, ये सिस्टम को हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाना है, कितने कार्बन निकाला हमने, 3 निकाला। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होता है, मतलब हमें कितने कार्बन चाहिए, 3 और चाहिए। मतलब इस साइकिल को हम एक बार और रिपीट करेंगे, मतलब हम इस साइकिल को एक बार और रिपीट करेंगे, मतलब कितना एटीपी यूज हो जाएगा, टोटल आपका 18 एटीपी आपका यूज हो जाएगा पूरे सिस्टम के अंदर। बात करें दूसरा NADPH2 के बारे में, तो NADPH2 क्या है आपका, NADPH2 कितना हो, यहाँ पे 6 हो गया, राइट। तो NADPH2 कितना है आपका, 6 आपका है, 6 आपका NADPH2 है आपका, NADPH2, ठीक है। NADPH 6 है, और इस साइकिल कितनी बार रिपीट कर रहे हैं हम, 2 बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी एक ग्लूकोज बनाना है। 2 बार रिपीट करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 12 NADPH2, ठीक है। तो ये जो है आपका ये यूज है, ठीक है, कि एनर्जी जो यूज हुआ आपका साइक्लिक के अंदर, सिंपल सॉरी डार्क रिएक्शंस के अंदर। 9 आपका इसमें 18 एटीपी यूज होता है, और आपका 12 NADPH यूज होता है। तो इस दौरान क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये तो हमने 3 मॉलिक्यूल इसलिए लिया था कि हमारी सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। मगर आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बोलेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए क्या होता है आपका 6 आपका कैल्विन साइकिल चलाना होता है। आपका कितने साइकिल चलाना होता है, 6 कैल्विन साइकिल चलाना होता है। क्यों होता है साइकिल कैल्विन 6 चलाना होता है, क्योंकि जो यहाँ पे ना हम लोग हाफ लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे, 1/6 लेंगे, तो 1/6 लेंगे। आप कितने हैं, 1/6 1/6, ठीक है। तो 1/6 लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो, 6 कार्बन को हमें बनाना है, तो मतलब एक साइकिल में एक 1/6 पार्ट जो है वो PgA निकलेगा, ठीक है। और ये कितनी बार साइकिल चलेगा, तब 6 बार चलेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। इसीलिए अगर आपको आए, ये तो आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट है कि आराम से आप ऐसे कर सकते हैं, मगर पूछा जाए तो कितने साइकिल आप नीचे लिख सकते हैं कि इज दैट कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 साइकिल आपका होता है, तब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है बनते हैं। और ये आपका जो है खत्म होता है कैल्विन साइकिल, जिसको C3 साइकिल बोलते हैं। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, यहाँ पे जो स्टेबल कंपाउंड जो है ना वो आपका 3 कार्बन का है, दैट्स कॉल्ड PgA, ठीक है। दूसरा, इसको बायोसिंथेटिक पाथवे क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।